रोटरी क्लब कुशलगढ़ में मेंबरशिप सेमिनार, जोनल कोऑर्डिनेटर राजेश अग्रवाल के प्रेरक मार्गदर्शन से मिली नई दिशा। होटल रावसा में रोटरी क्लब कुशलगढ़ देशबंधु शाखा का मेंबरशिप सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें जोनल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर राजेश अग्रवाल कोटा ने रोटरी के इतिहास, उसके वैश्विक मिशन, सेवा क्षेत्रों और 250 शाखाओं के प्रभाव का प्रेरक परिचय दिया। उन्होंने सदस्य वृद्धि, संगठनात्मक मजबूती और स्थानीय परियोजनाओं में सक्रियता बढ़ाने की स्पष्ट रणनीतियां साझा की। क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि सेमिनार से क्लब को नई ऊर्जा मिली। कार्यक्रम में नए सदस्य प्रकाश लबाना का स्वागत कर शपथ दिलाई गई। जोनल कोऑर्डिनेटर पथिक मेहता, पूर्व अध्यक्ष अर्पण चोपड़ा, मंत्री यश खाब्या, वरिष्ठ रोटेरियन फखरुद्दीन कपाड़िया, जितेंद्र जैन, डॉक्टर प्रकाश लबाना सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकार ललित गोलेछा, अरुण जोशी और सुनील शर्मा ने भी सहभागिता की। सेमिनार में क्लब की आगामी सामुदायिक परियोजनाओं की दिशा तय की गई और कार्यक्रम सद्भावपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संस्थाओं की बात में दो बातें होती हैं। कुछ लोगों के कुछ प्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ने संस्थाओं के बारे में कुछ सुना हुआ होता है, कुछ ने नहीं सुना हुआ होता। कुछ लोग संस्था में आने के इच्छुक हो जाते हैं। सबसे पहली संस्था हो जाती है जो हमारे जिस समाज से हम आते हैं, जिस जाति से हम पैदा होते हैं, उसमें उस समाज के हम तुरंत मेंबर बन जाते हैं। जिस किसी जो भी कास्ट है, ये हमारे देश का एक कल्चर है। हम कास्ट बेस्ड सोसाइटी में रहते हैं। दूसरी संस्थाएं होती है व्यापारिक संस्थाएं, एसोसिएशंस, जो लोग अपने अपने व्यापार के हिसाब से एसोसिएशन बना लेते हैं। उसमें उनके उद्देश्य होते हैं कि हमें व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर कभी हमारे व्यापार पर कोई सरकारी नियम ऐसा लग जाए जिसके लिए हमें एकजुट होकर सरकार से बात करनी पड़े या अपनी बात को पहुंचाना पड़े, तो वो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपनी एसोसिएशन बना लेते हैं। तीसरी होती है धार्मिक संस्थाएं, जो जिस धर्म में है, जिसकी रुचि है, वो किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारे से, कई प्रबंधन समिति में उसमें जुड़ जाते हैं। मुख्यतः यही 3 संस्थाएं होती है। लेकिन इन तीनों चारों संस्थाओं में और रोटरी अंतर्राष्ट्रीय में क्या फर्क है, यही मैं आज आपसे बात करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं अपने समाज में बहुत बिजी हूँ, बहुत काम करता हूँ, मैंने ये स्कूल बनवा दिया, मैंने ये मंदिर में इतना काम। इन सब तीनों चारों पांचों चीजों का मिक्स है। हम बिलीव करते हैं कि हमारी कास्ट रोटेरियन है। हम ना हिंदू है, हम ना मुस्लिम है, ना हमें सिख है, ना ईसाई, ना जैन, कुछ भी। सर्वधर्म के लोग रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता रोटरी क्लब के माध्यम से ले सकते हैं। इसका क्या फायदा है कि जब आप सर्वधर्म के लोगों से मिलते हो तो एक कल्चरल एक्सचेंज के बारे में आपको पता लगता है, जो कि जिसको जानने के लिए कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए एक देश की किया समय के हिसाब से जिन्होंने नहीं बदला, उनको लोगों ने बदल दिया। नोकिया फोन एक एग्जांपल है। सबके हाथ में नोकिया फोन होता था, आज किसी के हाथ में नोकिया फोन है, क्योंकि नोकिया ने समय रहते अपनी टेक्निक। कहने का मतलब ये कि जो नेटवर्किंग आपके 200 देशों में हो जाती है, उससे आपको होने वाले चेंजेस का तुरंत पता लग जाता है। क्योंकि रोटरी आपको ये मंच देता है कि आप विभिन्न व्यवसाय के लोगों। इसकी स्थापना कैसे हुई थी? 1905 में 4 दोस्त थे अमेरिका में, अलग अलग प्रोफेशन के 4 दोस्त थे। हम करते हैं हार्डवेयर का, करते हैं किराना का, करते हैं, इनकी स्वीट सेंटर है, इनका पार्लर है, इनका मतलब मैं आपको वो क्लासिफिकेशन रोस्टर में भेज दूंगा, आपका कनेक्शन बढ़ेगा। आप अकेले और 99 और जब आप जिस प्रोफेशन में हो तो 99 लोग आपके पास आएंगे आपके प्रोफेशन में। डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एट व्हाट कॉस्ट? नथिंग। तो एक बहुत बड़ा एक यूएसपी है रोटरी अंतर्राष्ट्रीय का कि हम इस ऊपर काम करके अलग अलग क्षेत्र। आप मीडिया से आए, मीडिया आप पुलिस प्रशासन से अपना कनेक्शन बनाइए, आप प्रेस से अपना कनेक्शन बनाइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपना। मैं आपकी पोस्ट देखता रहता हूँ, आप लोकल समस्याओं को लेके भी यहाँ के एसडीएम से और लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो
ये तो रही स्थानीय बात। अब मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई, यार मुझे अहमदाबाद में कोई काम कर रहा है, किसी के कोई 525 डिस्ट्रिक्ट रोटरी के, इतना बृहद स्वरूप, आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। आपको चेन्नई में काम है, कलकत्ता में काम है, मुंबई में काम है, आपको हैदराबाद में काम है, आपको ऑस्ट्रेलिया में काम है, न्यूजीलैंड में काम है, डेनमार्क में काम है, स्विट्जरलैंड में काम है, अमेरिका में काम है, इंग्लैंड में काम है। वो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है, सिंगापुर में काम है, मलेशिया में काम है, फिलीपींस में काम है, इंडोनेशिया में काम है, श्रीलंका में काम है, नेपाल में कोई आपको कनेक्शन चाहिए नहीं है, आपको बनाना है, आपको अपने व्यापार के बारे में सोचना है, ट्रेवल के बारे में सोचना है, तो आप रोटरी प्लेटफॉर्म का फायदा बहुत आसानी से उठा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात जो है वो है आपकी अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड नेटवर्क एंड ग्रो योर बिजनेस। क्योंकि अगर आप संतुष्ट होकर बैठ गए और आपने ये सोच लिया कि मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, वही आपका डिग्रोथ शुरू हो जाएगी। आज देश कौन चलाता है? रिटायर्ड लोग की जगह पर है, या हमारी लिमिटेशन ये है। मोदी जी कहां से आते हैं? बड़नगर करके छोटी जगह गुजरात में, वहां से निकल के प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग बहुत अच्छी की। तो ग्रोथ का पहला राज नेटवर्किंग है। आप जिस फील्ड में भी हो उसमें अगर आपने नेटवर्किंग अच्छी बनाई है, उस नेटवर्किंग को बनाने की अपॉर्चुनिटी आपको रोटरी देता है। दूसरी बात, उनकी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बच्चे को कैसे पाल के बड़ा कर देते। हमारे का सोशल सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जिनके अंदर भी एबिलिटी है और जो आना चाहती है उनको आप इनवाइट करिए, रोटरेक्ट को इनवाइट करिए, रोटरेक्ट के एक विंग की स्थापना करिए, एक इंटरैक्ट विंग की स्थापना करिए। 14 साल से 18 साल के बच्चे, उनकी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। आपके यहाँ का बच्चा जब रोटरी फाउंडेशन के यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएगा, रोटरेक्ट का बच्चा जाएगा, इंटरैक्ट का बच्चा जाएगा, फैमिली का बच्चा जाएगा, जिसको सिर्फ ट्रैवल का खर्चा देना है और अलग अलग तरह के कोर्सेज उसको वहाँ मिलते हैं। 15 दिन से लेकर 1 साल तक वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह सकता है। तो 525 इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं 200 कंट्रीज में, और वो जब वापस आएगा तो जो कंट्री आपके दिमाग में जिसका भी नाम आता हो, आप बोलिए वहाँ रोटरी होगा।